तुर्किया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत कर दी। मुकम्मल यकजहती का इज़हार। तुर्किया के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारतीय इश्ताल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। मोदी हुकूमत ने अभी तक गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। तुर्किया तहकीकात में शामिल हो तो खैर मकदम करेंगे। भारत के इक़दाम पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। तुर्किया के सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार। दोनों मुल्कों को कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर के सरबराह ख्वाजा क्लास का पाक भारत वज़राए खारजा से राब्ता। वज़ीर खारजा इसाक डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद भारतीय फैसले पर इजहार तशवीश। ख्वाजा क्लास ने कहा कि सूरत हाल में बेहतरी के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं, कशीदगी में इजाफे किसी के लिए सूदमंद नहीं। वज़ीर खारजा इसाक डार का यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा भारतीय एक तरफा इक़दामात इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर खारजा का स्विस वज़ीर खारजा को भी टेलीफोन इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। स्विस वज़ीर खारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। कहा पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन कर सकते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। अब्दाली वेपन सिस्टम की कामयाब ट्रेनिंग लॉन्च कर दी गई। अब्दाली सिस्टम जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल। 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारी और अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की जांच करना था। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और मैनरेबिलिटी फीचर्स का भी जायजा लिया गया। अब्दाली वेपन सिस्टम लॉन्चिंग के वक्त कमांड और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड मौजूद थी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज कौमी सलामती बारे अहम ब्रीफिंग देंगे। सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल है। मरीजों को अस्पतालों से बाहर निकाल कर भारत ने अपना मकरूर चेहरा दुनिया को दिखा दिया। पाकिस्तान में मौजूद किसी मरीज या मजहबी रसूमात अदा करने वाले को निकाले जाने का नहीं। कहा कि वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा भारत ने हमले की धमकी दी मगर हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की भी पेशकश की। पहलगाम वाक़या मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक रोकने की एक कोशिश है। भारत की तरफ से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें मुस्तरद। पाकिस्तान का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर पायदार मुआशी तरक्की के लिए काम जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नो जायजा लेने का मुतालबा किया। भारत का रवैया खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। पंजाब में बेघर अफराद को 3 मरला प्लॉट मुफ्त देने का मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे के पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत 34,000 घरों की तामीर जारी। 2,000 घर मुकम्मल हो चुके। पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों के तहत 3 मरला के 2,000 प्लॉट्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ये मंसूबा महज तामीरात नहीं बल्कि हज़ारों ख़ानदानों की दुआ है। प्रोग्राम नवाज शरीफ का ख्वाब और मेरे दिल के करीब है। मुल्क
की सूरत हाल देखें। मुहिब वतन शहरियों पर मुकदमात बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी PTI एजाज चौधरी और दीगर ने पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाई। इंडिया जंगी मशक़ें कर रहा है। भारत को जो पैगाम जाना चाहिए था वो नहीं गया। शाहिद हाकान अब्बासी का कहना है कि मसाइल किसी शख्स की वजह से नहीं, निज़ाम ठीक होने से हल होंगे। नौजवानों को आइन के मुताबिक हकूक हासिल नहीं। तालीम और रोजगार की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर वक्त किसी मोज़े की तलाश में ही रहती है। अपने बयान में कहा कि नौजवान मजबूर होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। दुनिया बदल चुकी, अब दुरुस्त सियासी सोच की जरूरत है।